नहीं, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक जो माहौल होता है वोटिंग का उसको ध्यान में रखकर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उनको पूछना चाहिए क्या हो रहा है, और राज्य सरकार के हाथ में न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उनको इसका संज्ञान लेकर इतनी जाने जाना क्योंकि लोग वोट करने आ रहे हैं या वोट किसी के खिलाफ कर रहे हैं या वोट किसी की सहमति के साथ कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल हो केरला हो ये नया नहीं है। ये इलेक्शन डेज पे इस तरीके का और इलेक्शन रनअप तक इस तरीके का वायलेंस होना कहीं ना कहीं हमें फिर से ध्यान आकर्षित करता है कि अगर एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के आधार पर एक वोटर का राइट होता है जाकर वोट करे, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और अगर आप उनको उस जिम्मेदारी से वंचित करेंगे और राजनीति के चलते इस तरीके का वायलेंस दिखाई देगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को और फिर भी इलेक्शन के समय पे इस तरीके का वायलेंस होना बहुत ही निंदनीय है। आज कौन छोड़ कर जा रहा है, अब आपके खेमे से मुझे खबर आ रही है। कल जो गई हैं आप ये समझिए वाइस चेयरपर्सन है विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आप का जो ये जिम्मेदारी होती है राजनीति से ऊपर हटकर होती है, राजनीतिक पक्ष से ऊपर होती है और जिम्मेदारी संभालते संभालते आपने पार्टी चेंज की है। ये वो हैं जिनको करीब 4 बार एमएलसी का टर्म मिला है और 2 बार उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है। तो इतना सब कुछ अगर करने के बाद उनका कहीं और समझ में आ जाता है या अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने पोजीशन में बैठे रहने के लिए इस तरीके का काम होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी हिपोक्रेसी दिखाता है, उनकी अपॉर्चुनिज्म दिखाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में जाकर उन्होंने चुनाव की सारी प्रचार किया, क्या निकल कर आया। अब देश की जनता भी थक गई है, राज्य की जनता भी थक गई है कि आप सेम घिसे पिटे डायलॉग्स बोलते हैं, सेम घिसी पिटी बातें करते हैं और डायनेस्टी की बात करते हैं। आपकी खुद की पार्टी में कितने लोग डायनेस्टी के बने बनाए हैं? एक को एमएलए की मिलती है टिकट तो एक को एमपी की मिलती है, चीफ मिनिस्टर के बच्चों को टिकट्स मिलती हैं, तो जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों के पास टिकट्स हैं। तो ये डायनेस्टी की बात करना। भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार पे मैं आती हूँ। जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया उन सबको अपने खेमे में ले लिया। कुछ दिन पहले ही भोपाल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी। किस पे आरोप लगाया था? अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला है। अब वो 70,000 करोड़ के घोटाले वाले अब आपकी साइड पे आकर बैठ गए हैं, तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी हुई? वो है भ्रष्ट जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में और जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में उन्होंने ये टैग उनको मिला है।